सब लोगों को मैं अभी अगले 1.5 घंटे में प्राकृतिक खेती बताऊंगा जिसमें जुताई नहीं करनी पड़ती, निंदाई नहीं करनी पड़ती और दवाई नहीं करनी पड़ती। तो ये बताओ, जुताई निंदाई दवाई ना हो तो खेती राजा जैसे काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मेरी टेक्निक में हर चीज के ऊपर 2 गुनी 3 गुनी, सब्जी में 10 गुनी ज्यादा है। कितनी गुनी? हाँ, तोड़ते रहो लौकी, हर हफ्ता आएगा 15-20 एक पेड़ से, पौधा आगे बढ़ता जाएगा और हर पत्ते में फल आएगा। अभी आप जो है यूट्यूब में देखो, हर फसल, अब किसी ने सोचा था कि 2 हल्दी के पौधे से 33 किलो हल्दी निकल जाएगी? इतना बड़ा पूरा गुच्छा निकला यही 36 हल्दी। आप जैसा एक सामान्य सा किसान उमाशंकर कुर्राम जी हैं, नेपाल में किसान के यहाँ, भांजा ड्रैगन फ्रूट वाले के यहाँ अदरक के एक पौधे से 10 किलो अदरक आया। कितना? 10 किलो। और अल्टीमेट सबका टेस्ट जबरदस्त। एक पौधे से 10 किलो एक पौधे। हाँ जी, और वीडियो दिखाया मैंने, ऐसा तो है ही नहीं। और आज के जमाना है सब कुछ यूट्यूब में वीडियो में है। तो जब निकल चुका है, वही आज के मैं 10 साल पहले बात करता था ना, लोगों को उस समय मेरी बात को ऐसा हवा हवाई लगता था, यार ये कौन बता रहा, सुनते तक नहीं थे। और मैं वही, भाई आप मेरी बात सुन रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को चुप कर दो, ऐसा कोई होता है क्या? मैं इतने साल से खेती करते आ रहा हूँ, 50 साल से, तुमको न बता, तो आगे की मेरी दिशा आएगा क्या? नहीं, लेकिन अब निकल चुका है तो मैं तो ये डंके की चोट पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको प्रक्रिया सिखाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक, हाँ, उस मिट्टी से जिंदगी में कभी छेड़छाड़ नहीं करना। मेरी टेक्निक से 3 किलो गोबर से, कितना किलो? 3 किलो गाय के ताजा गोबर से मैं जो पोषक लाते हो ना बाजार से खरीद के, वर्धक दुकानदार डिब्बी देता है, डाल दो फसल बढ़ जाएगी, वही उससे ज्यादा कारगर दवा मात्र 3 किलो गोबर से 50 एकड़ का बन जाता है। 50 एकड़? हाँ जी, कर दो 50 एकड़ में स्प्रे 3 किलो गोबर से, एकदम से फसल खिलखिला जाएगा और कोई लागत भी नहीं। 3 किलो गोबर, ठीक है, और गीला रहा तो 3.5 किलो, और जो है 900 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम शहद। और पूरा शहद कर लो 1 किलो, तो सोने में सुहागा। नहीं है तो फिर 900 ग्राम गुड़ 100 ग्राम शहद, तो 3-3.5 किलो गोबर, 3-3.5 किलो गोबर, 1 किलो शहद, 10 लीटर पानी पैक करके 21 दिन रखो। 21 दिन में वो तैयार तो हो जाता है, पर अगर उसको जो है 90 दिन रख दो तो एकदम उसमें महक आएगी, जो है सेब के सिरके की तरह, जबरदस्त। मात्र 1 लीटर में 2 ml लगेगा। कितना ml? 2 ml। हाँ, तो 200 ml लगेगा पर एकड़। 1 लीटर जाएगा 5 एकड़ में, तो 10 लीटर कितने में जाएगा? कितने में जाएगा? जबरदस्त। 2 किलो चावल, अभी मैं गाड़ी में बैठा था, एक का फोन आया, कहाँ से आया? गोंदिया से। बोले गुरुजी आपको धन्यवाद करने को मैंने फोन लगाया। मैंने कहा क्या हो गया? बोले चावल से आपने बनाया था, मैंने डाला, सच में मेरे खेत में जड़ भी लंबी है, थोड़ी सफेद भी है और उपज अलग दिख रही है। मात्र 2 किलो चावल, तो या तो 2 किलो चावल पका लो, या शादी ब्याह में कई बार बच जाता है ना, उसी को बना लो। पकाना है तो 2 किलो चावल में जो है 50 से 100 ग्राम गुड़ डालो, अच्छा पका लो, भात जैसे सेम, खिचड़ी नहीं बना, सेम भात फरफरा। एक मटके में डालो, है ना, बढ़िया ताजा मटका ले लो मिट्टी का, उसको पानी में डुबा के रखो, साफ पानी में, फिर रात भर डुबा दो, सुबह निकालो, उसको सूखने दो, वो उसमें जो है चावल डालो, उसका ढक्कन लगा दो, ढक्कन भी उनसे ही लेना, है ना, और चारों तरफ जो है कपड़े लगा दो, सूती कपड़ा, और मिट्टी से पूरा ढक दो। और किसी बरगद, पीपल, जहाँ भूत रहते, ऐसा कोई पेड़ है वहाँ रहते, वहाँ जीवाणु रहते, वहाँ जीव रहते, सूक्ष्म जीव, उस जगह गड़ा दो जहाँ खेती ना हो। अब ऐसे स्कूल के पास नहीं, क्योंकि यहाँ बच्चे खेलते कूदते,
जहाँ कोई जाता आता ना हो हमारे घर के पीछे, लेकिन जहाँ कोई शौच वौच भी ना करता, दुर्गंध ना हो, सारा ना हो। मेरी बात समझ में आ गई? ये तो अनूपपुर में जंगल ही जंगल है ना। उदुम्बर के नीचे जो है अपना मौनी के पेड़ के नीचे जहाँ मीठे फल गिरते हैं, बरगद पीपल सबसे अच्छा, पाकड़ अच्छा, उदुम्बर अच्छा। क्लियर मेरी बात? पूरा गड़ा देना। गड़ा सकते, पर वहाँ आम में क्या लोग आम तोड़ने जाते आते हैं ना, पैर चलते हैं तो वहाँ जीवाणु कम रहते हैं। जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता ना हो, घर में भी रहता है इसी जगह। ठीक है ढूंढ लोगे कि नहीं ढूंढ लोगे? ढूंढ देंगे भाई। थोड़ा जगह तो खोद के और गड़ा दो। कितना दिन? अब 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन कोई दिक्कत नहीं अपने हिसाब से। जहाँ गाय 10-15 दिन बाद हैं, जहाँ गाय रहते हैं, गाय नहीं, मैंने यहाँ का बताया गाय नहीं चारों के नीचे नहीं, वहाँ भी गतिविधि कम से कम। वहाँ चलन ना हो, कोई आता जाता है। हाँ, ऐसे अपने घर में भी कहीं कहीं जगह रहता है। ठीक है हाँ, कांटेदार पेड़ ना हो, मीठे फलदार हो, जिसका फल वहाँ गिरता हो। जैसे बरगद पीपल का पेड़ वहीं गिरता है, बहुत अच्छा रहता है, सबसे फर्टाइल। वहाँ गड़ा दो, 8-15 दिन रखो, फिर 15 दिन बाद उसका मुंह खोलो, पूरा गड़ा दो गले तक, मुंह खोलो, वो चावल निकालो, चावल में थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाओ, फिर 200 ग्राम गुड़ और डाल दो कुचल के, फिर पेस्ट बना लो, और 2 किलो आलू और उबाल के वो भी निकाल के उसको जो है पूरा मसल से, और वो भी और गंदे हाथ से नहीं मसलना, नहीं तो हाथ लगा नहीं है। ठीक है, चम्मच से पूरा फोड़ के मसल के अच्छे से पेस्ट बना लो, और इस सबको 200 लीटर पानी में डाल दो, और रोपाई के पहले या रोपाई के बाद जमीन पे दे दो। सब्जी लगी है तो ड्रिप से चलाओ, जैसे भी करके दे दो। ये लंबी लंबी चढ़ाई सब्जियों में, और धान और गेहूं में तो इतनी लंबी चढ़ाई पक्का उखाड़ नहीं सकते। कोई कठिन है टेक्नोलॉजी? प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा क्या? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? चावल भात बनाना, मटके में डालना है ना, मटका का मुंह बंद करना एयर टाइट, पेड़ के नीचे गड़ा देना, 8-15 दिन बाद 20 दिन बाद निकाल लिए है ना, उसमें थोड़ा आलू, थोड़ा सा गुड़, और कुछ नहीं डालना गौमूत्र में, कुछ भी नहीं है ना, और 200 लीटर पानी में डाल देना बस। वहाँ 8-15 दिन रखो। पहले पानी नहीं डालना, बिना सुखाए ही उसमें करें। सुखाए के यहाँ सुखाने का कोई वो है ही नहीं, निकालना, पेस्ट बनाना, तुरंत डालना, पानी के साथ पेस्ट बना, पेस्ट बनाने के बाद उसको छिड़काव करना नहीं, ड्रम में डालना। अच्छा 200 लीटर वहाँ रखना 8-15 दिन। अच्छा ठीक है, अन्न द्रव्य रसायन ये फार्मूला है। धान की फसल में, अर्जेंट है तो 7 दिन में रख लो। धान का ये फसल हम लोग लिए हैं, 1 महीना हुआ है, उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल, पर बनाने में कम से कम 15 दिन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल डाल, गर्मी का धान लगाया हाँ गर्मी में। ये राम, मतलब उसको आराम नहीं दे रहे हो हैं। ऐसे सारे फार्मूले, गोबर का बता दिया, चावल का बता दिया, है ना। एक है जैसे अभी तक की, अभी मैं थोड़ी खेती की समस्याओं पर चर्चा करता हूँ। समस्या देखो, आदमी जो अगर बीमार है सबका इलाज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किडनी बीमार है, हार्ट बीमार है, समझ रहे हो, हम लंग्स यानी फेफड़े बीमार हैं, आंखें बीमार हैं, कान बीमार है, पैर में घाव हो गया है, सबका इलाज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं कि हम एक का इलाज कर दिया और आदमी काम करने लगेगा, सबका। तो ऐसे सब बीमारियों को मैंने समझा है, ठीक है, सबके अलग अलग इलाज। अच्छा, सबका इलाज करोगे तो मेहनत और खर्चा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ना ही, बढ़ना है। लेकिन आपकी मिट्टी आपकी पीढ़ियों की कमाई है, आपके बच्चे भी उसी से कमाई करेंगे, तो उसको स्वस्थ करना जरूरी है कि नहीं है? हाँ कि ना? और एक बार करो, फिर जिंदगी भर आपको जब बिना जोताई निदाई गुड़ाई की खेती हो रही है तो क्या दिक्कत? और गारंटी देता हूँ मैं हर फसल की डबल।
सब लोग दूसरे भाग्यशाली इसलिए हो कि भारत सरकार ने मुझे अपने शहडोल संभाग को जैविक प्राकृतिक करने का काम दे दिया है। पूरे संभाग को करो। अभी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा आने वाले समय में, आप सबको वो 200-400-1000 रुपए का सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप तो करो अपने इससे करो। तुम सब्जी लगाते हो पूरे 20 एकड़ में प्राकृतिक करो, डंग का बजेगा, कोई नहीं करता 20 एकड़ में। एक करता मेरा किसान लेखराम 1150 एकड़ में सब्जी और फल और मसाले। कितने एकड़ में? हाँ, 176 एकड़ में 2 बच्चे मैनेजमेंट देखते हैं, केवल लेबर तोड़ाई के लिए चाहिए बस। हर चीज देखा कि लेखराम का वीडियो किसी ने नहीं देखा? लेखराम यादव का वीडियो देखो, है ना? उसके तमाम मेरे कैलेंडर में भी उसके फ्रंट पेज पे मैंने फोटो लगाया उसकी फसल। उसका भी हर 2 महीने में पुरस्कार मिलते राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये फार्मूले हैं ऐसे। एक फार्मूला और है जैव रसायन। क्या है भाई इसमें कि उस फार्मूले का रेशियो 1:3:10 का, 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी, चाहे जितना बढ़ा दो चाहे जितना घटा दो। रेशियो समझ में आता है? अनुपात 1:10, ठीक है। अगर तुम्हारा देखो फल जितना फलों का बनता है, मीठे फल का रहा तो मीठा मीठा, कड़वा फल रहा तो कड़वा कड़वा, खट्टा फल रहा तो हाँ, रस को मिक्स मत करना। क्लियर मेरी बात? आप कद्दू मिल गया तो कद्दू का बना लो, उसमें लौकी मिला सकते हो, है ना? ककड़ी भी मिला लो उसमें, है ना? अमरूद मिला लो, सब मीठे हैं कि नहीं? ठीक है। ज़्यादा भी बनाओ, 200 लीटर बनाओ। मान लो 50 किलो हमको कद्दू मिला तो उसका 3 गुना ज़्यादा पानी, मतलब कितना हो गया? और इसका 3 गुना कम गुड़, तो 50 का 3 गुना कम कितना हुआ? 3 गुना कम, 50/3 16 साढ़े 16 किलो 17 किलो उतना गुड़ और एयर टाइट बंद करके रख दो। जयराम जी की 90 दिन में जबरदस्त खुशबू आई। खर्चा जरूर हो पर टंटा नहीं हुआ। अब ये स्प्रे के लिए कितना होगा पता है? 200 लीटर बना लो, पूरे गांव के खेत में स्प्रे हो जाए, सब के खेत में 1.5-2 हज़ार लीटर। 200 लीटर? हाँ, 1.5-2 हज़ार लीटर से ज्यादा 2 ml प्रति लीटर लगता है, ठीक है। लेकिन स्प्रे में इतना ही करना, पर जमीन में देना 20-20 लीटर 25-25 लीटर हर से चाहिए। तो 100 लीटर ये क्या है? ये ग्लूकोज है। क्या है? हाँ, ये बताओ, आदमी बीमार होता है तो पहले ग्लूकोज देते ही नहीं देते, तो ये मेरा ग्लूकोज है। ग्लूकोज मिलता है, दवा फटफट यूज होती है। आप ग्लूकोज नहीं दोगे तो पौधा खड़ा ही नहीं होगा, हाँ कि ना? फटाफट ग्लूकोज बनो। इंसान हो या पौधा, हमारी पहली जरूरत है हवा। पहली जरूरत क्या है? अभी मिट्टी का ढेला पानी में डालो, एक गिलास लो, कांच का गिलास, पानी भरो और डालो, बुलबुले निकलेंगे क्या हवा के? निकलेंगे? कितना डाल के देखिए और कितना निकलता है? खेत की मिट्टी डालेंगे, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर 2 मिनट मिट्टी है तो मिट्टी निकालते समय वो थोड़ी सी भी क्रैक हो गई तो वहाँ हवा घुस जाता है, उसका बुलबुला है। डेंसिटी तो घटी। अभी अपने यहाँ इस क्षेत्र में अभी रासायनिक उर्वरक का उस गति से प्रयोग नहीं हुआ, मतलब अभी हमारे यहाँ लोग शुरू किए नहीं। खेती रासायनिक से खराब नहीं हुई, खेती खराब हुई जुताई से। खेती का पहला अपराध है जुताई, पहला अपराध। दूसरा अपराध है खेती का कच्चा घोड़े का गोबर, और तीसरा अपराध है बैक्टीरिया साइड, मतलब वो केमिकल में क्या जो बैक्टीरिया साइड आता है, स्टेप्टोमाइसिन, फिर फंगीसाइड, फिर वायरोसाइड, फिर कीटनाशक, फिर यूरिया डीएपी, खरपतवार नाशक। ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जुताई खूब कर रहे हो। खेती का पहला अपराध। आप ये पेड़ के नीचे बार बार जुताई करो, पेड़ के टहनी सूखनी शुरू हो जाएंगी। हर 6 महीने में करो इस पेड़ के नीचे, जड़ टूटेगी तो पौधा सूखेगा नहीं सूखेगा। फिर इस पेड़ के नीचे आप सिंचाई शुरू करो, गारंटी दे तो फंगस शुरू हो जाएगा। करो हर महीने सिंचाई, हर 15 दिन।
ये नहीं कह रहा हूँ सिंचाई खराब है, प्रकृति की खुद की व्यवस्था है यार। ये पेड़ जब बिना पानी का फूल आ रहा है, बढ़िया फल रहा है, तो काहे अगर मगजमारी करे इसमें? हाँ जी, केवल उसका न्यूट्रिशन बढ़ाने में काम करे। अब ये समझ के बहुत ऊपर की बात है, आपको मोटा मोटा इतना समझो, हमारी मिट्टी की हवा निकल रही है, उसकी डेंसिटी बढ़ रही है, कड़क हो रही मिट्टी, हाँ कि ना? चकोड़ा मेड़ में होगा, बढ़िया बढ़ रहा है, बिना यूरिया डीएपी, बिना सिंचाई। और वही बीज खेत में लगा दो, सिंचाई करोगे तब भी वो ठीक से नहीं बढ़ेगा, उसमें बीमारी आएगी, हाँ कि ना? मतलब बीज तो सही है, उग गलत जगह गया, मेड़ पे होगा, बढ़िया बढ़ रहा है। मतलब मेड़ की मिट्टी स्वस्थ है, वहां आपने कभी जुताई नहीं की, वहां कभी आपने कच्चा गोबर डाला, वहां कभी आपने जहर नहीं डाला, वहां कभी आपने यूरिया डीएपी डाला। क्लियर मेरी बात? हमने खेती में, अब जैसे क्या होता है, हमें जाना है भोपाल मुख्यमंत्री से मिलने, और तुमको कोई बता दे भोपाल तो इधर जाओ, और तुम इधर चल पड़े पैदल, मिलेगा भोपाल? दूरी बढ़ेगी घटेगी? फिर कोई एक और पढ़ा लिखा आ जाए, बोले भोपाल बहुत दूर है, जमीन बेच के कार ले लो, कार से चल 2 दिन में मिल जाएगा, और आपने जमीन बेच के कार ले लिया, अब मिलेगा भोपाल? हाँ कि ना? उल्टी हो गई ना, और समुद्र किनारे पहुंच जाओगे, अब डूबने की सेवा कुछ नहीं। ऐसे खेती के साथ उल्टा ही उल्टा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो मेरी खेती सतयुग की खेती कहलाती है, मैंने उसका अध्ययन किया। उस आधार पे आपको बोल रहा हूँ कि हमारी दिशा उल्टी है। तो वापस हम विषय पे आते हैं। अभी मिट्टी में हवा घट गई, कड़क हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, डेंसिटी बढ़ गई, कड़क, धान की खेती और हो गई। उसको मुलायम कब कैसे बनाओगे? कार्बन बढ़ा, अब बरगद के नीचे की सूखी मिट्टी उखाड़ो, उसको डालो, 40 बुलबुले आएंगे। और आपकी खेती की मिट्टी उखाड़ो, अब बिना टूटा हुआ ढेला, ऐसा बीच से क्रेक हो जाएगा तो हवा अंदर घुस जाती है, फिर भ्रम पैदा होता है, हमारे खेत में भी हवा है, उसको डालो, देखो कितनी हवा निकलती है। हवा इस प्रकृति का पहला भोजन है सब जीवों का। हवा घट गई तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? हाँ जी। दूसरा भोजन है ग्लूकोज, उसी के लिए आप दाल चावल सब्जी खाते हो। फिर तीसरा भोजन है माइक्रोन्यूट्रिएंट, फास्फोरस से शुरू होगा, फास्फोरस, पोटास, इतना फास्फोरस चाहिए, इतना पोटास चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, मैग्नीशियम इतना चाहिए, पोटेशियम इतना चाहिए नहीं, मतलब सोडियम इतना चाहिए, फिर इतना जिंक, आयरन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, है ना, बोरान, निकल, ये सब चाहिए। प्लांट को नहीं मिलेगा। जैसे आपका पूरा शरीर सही है, आपको विटामिन ए ना दिया जाए, क्या विटामिन ए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाओगे? अंधे, आँख से अंधे। तो सब खूब खुराक दी, विटामिन ए बस नहीं मिला, गाजर खाने को नहीं मिला, चटनी खाने को नहीं मिली टमाटर की, विटामिन ए ना मिले बस, आँख से क्या हो जाएंगे? अंधे, कमजोर हो गए ना। जिंदगी कितनी बदल जाए। ऐसे हर तत्व को देखो चाहिए, वो व्यवस्था मैंने प्राकृतिक और सस्ती व्यवस्था की है। हम वापस आते हैं, जैव रसायन बनाना सीख गए। अगर आपके पास जो है 10 लीटर पानी है, तो जो है 3 किलो फल, 1 किलो गुड़, फल से करना आकलन। अभी कुम्मी का, अभी देखना महुए का पेड़ है यहाँ पर, उसका जो है गुलेंदा निकलता है ऊपर, हरा वाला, कच्चे तोड़ के लाते लोग ना, हाँ पके में भी गुलेंदा रहता है। तो पके या कच्चा, मतलब एकदम पुष्प हो जाओ, लोग तोड़ के नहीं लाते, घर में फोड़ के, वो गुलेंदा ले लो 50 किलो, 17 किलो गुड़ डाल दो, 50 किलो गुलेंदा डाल दो, और 100 लीटर पानी, 150 लीटर पानी लिखा हुआ है इसमें। और मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ना, दिमाग में बैठा लो। ये क्या हो गया? ग्लूकोज, पत्ती चौड़ा करेगा, हाँ तो वो भी तो फल ही है, कार्बन चाहिए हमें, बहुत बढ़िया। महुए के फूल का बना लो, वो भी कार्बन,
50 किलो जो है महुआ का फूल ताजा, मिट्टी ना लगाओ। 17 किलो, हाँ 17 किलो गुड़ और 150 लीटर पानी बनाओ। अब ये ताजा होना चाहिए, सूखे का रखोगे तो वो शराब ही बनेगा, ताजे का बिल्कुल शराब नहीं बनेगा, बिल्कुल अलग खुशबू आएगी। डाल दो ताजा ताजा महुआ 50 किलो, सूखा रहा तो शराब बनेगी, पौधा भी मस्त, बदबू हो जाएगी। पाकिस्तान में मस्त। और ताजा होगा तो बदबू नहीं आएगी। अभी सेमर के फूल आते हैं, फूल का बना लो, आते सेमर का फूल है, 50 किलो चाहिए, जितना मिल जाए उसका 3 गुना ज्यादा पानी और 3 गुना कम। फार्मूला समझ गए? एयर टाइट बंद करके रखना। अब ये सब खर्चे करने पड़ेंगे आपको, अधिक उपज लेना है, मिट्टी जिंदा करना है तो इसके पास 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन, वो कितने को बना सकते हैं? 2 ड्रम बना ले, 200 लीटर। 5 एकड़। हाँ, अब जो है कड़वे वाला कभी बनाओ। आपको अकाव जानते हो? अकाव मदार, वो ज़्यादा मत बनाओ, वो 3 किलो लो। हाँ पत्ती, ठीक है, ऐसा आँख में ना आए, और 10 लीटर पानी और 1 किलो गुड़। ये आपके जो है ना, ये तना छेदक और दुनिया भर के कीट आते हैं ना, उनके लिए काम आए। तो इसको तो मटके में रखना। नहीं, ये मटके में नहीं रहेंगे, ये ड्रम में रहेंगे, एयर टाइट। मदार का पत्ता हाँ 10 किलो। नहीं, ये दादा ये लिखा हुआ ले लेना, इसमें है। और अभी इनको दे दो यार, डायरी तो दो फटाफट, जिसको देना हो। कौन कौन लिखना चाहता है हाथ उठाओ जरा, है कुछ? नहीं है, एक ही है। हाँ तो दिमाग में भरो, एक आध की पूछ पकड़ लो। अभी दे देंगे सबको, दे देंगे। हाँ इनसे, हाँ ये अफसर है, इनका उपयोग करो जरा, ठीक है? ठीक है, हाँ सब एक दूसरे का सहारा बनो। और किसी को कोई बताएगा तो अधिकार नहीं करेगा कि मैंने जो है आपको बताया, चल बीड़ी पिला, ठीक है? महुए वाली दवाई पीने वाले कम लगेगा। हाँ ठीक, आगे बढ़े। अब हमको जो है ये सब फार्मूले जो है, एक फार्मूला है जो डीएपी का काम करेगा। किसका काम? और ये तुरंत बन जाता है एक दिन में। एक दिन में क्या है भैया? अभी पढ़ो नहीं, केवल मेरे पे कंसंट्रेट होकर सुनो, फिर बाद में दूंगा तो सब मैं करवा दूंगा। डीएपी का फार्मूला वो क्या है भाई? 100 लीटर पानी ले लो, ठीक है, 10 किलो उसमें खली डालो, सरसों की खली, नीम की खली, नहीं गुल्ली की खली, हाँ, और उसका आधा 5 किलो नमक डालो। गड़ा नमक आता है, मिलता है गड़ा नमक, मिलता है, वो डालो। और 2.5 किलो चूना डालो। देखो सब आधा, 100 लीटर पानी, 10 किलो खली, उसका आधा 5 किलो नमक, उसका आधा 2.5 किलो चूना, और उसका आधा 1.25 किलो लाल रंग वाली फिटकरी। हल्का जो पीला लाल आता है ना, सफेद वाला डुप्लीकेट है, फैक्ट्री में बनता है, निगेटिव नहीं मतलब समझ में आई बात? कुचल के बढ़िया और पीस के डाल दो, और बढ़िया रात भर रखो, रात भर में रेडी। ये जो जैव रसायन अभी से आप बनाओगे ना, चाहे महुआ फल का या महुआ फूल का या कद्दू का, किसी का बनाओ, आम आएगा आम का बना लो खट्टा, ठीक है, किसी का बना लो, ये भी डाल देना 10-20 लीटर और तुरंत जड़ पे देना। आपके गमला वगैरह ना उसमें डालो, वही अन्न द्रव्य रसायन में मिला दो, जो पहले मैंने बताया चावल वाला, जड़ बढ़ाएगा ना, सब डाल दो, ज़्यादा मत डालना है भाई, बहुत पावरफुल फार्मूले है। इसलिए गमले में एक में डाल दिए ना, आधा लीटर सूख ही जाएगा वो पौधा। 10 ml डालना है गमले में, 10 ml फसल भुट्टी का, मात्र 2 चम्मच पानी मिला। मेरे सारे फार्मूले केमिकल, जो केमिकल है ना, उनसे ज़्यादा पावरफुल और उनसे कम जो है मात्रा वाली। लोग क्या है, घर में तो 15 रुपये ज़्यादा डाल देते हैं, घर का ही तो है, सस्ता है।
आयुर्वेद ये भी मैं बता रहा हूँ, ये सब रसायन ही है, बस ये सिंथेटिक केमिकल नहीं है। मैंने वृक्ष आयुर्वेद पर अध्ययन किया, 150 फार्मूले बताया, कितने समझाऊंगा, ज़्यादा बताऊंगा तो इधर से बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, हाँ कि ना। इसलिए मैंने कि अपने खर्चे से छपवा चुप्पू के इतना दे देता हूँ, ठीक है। हाँ सर, जैसे नारियल का फोटो सूखता है अभी इस समय, उसके लिए क्या डाला जाए बनाना? हमें सब बता दूँ, सूखने की समस्या। अभी मैंने आपको खुराक बताया, यदि मेरे खुराक डालते हो तो 90% बीमारी खत्म आना ही नहीं, तो सवाल ही खत्म हो जाएगा बीमारी में क्या होगा। चलने में इस समय सर थका जाता है। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी खेती सिखाने में जहाँ जुताई मिटाई गुड़ाई, बाकी बीमारी बोलोगे तो 20 ठो बीमारी, इलाज बता दूंगा, इलाज खरीदना पड़ेगा आपको, बताऊंगा भी दीपचंद से ले लो भाई, तो अब लेते रहोगे, खेती करते रहो, आसमान से गिरे खजूर में अटके, अभी दुकान से ले रहे थे, फिर अब दीपचंद जी से ले रहे हो, हाँ कि ना। समस्या का समाधान बता दो, वो चर्चा करेंगे, दिन भर चलेगी, बेसिक कंसेप्ट को समझ लो। क्लियर मेरी बात? ये सब फार्मूले बना के डाल दो, 90% बीमारी आना ही नहीं। अब ये फार्मूले जो है, अगला फार्मूला है मेरा, जो बीमारी जो आप बताए फंगस और ये बताए, ये उसके लिए है। ये अब जो फार्मूला बता रहा हूँ वो मुख्यतः बीमारियों के लिए है, सर्वनाश कर देगा बीमारियों का नाश। पर उसके लिए सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा, उठो, बीमारियों का सर्वनाश और आपका भी बीमारी खत्म, ऐसा खत्म कि आप तो उसको अभी अभी पी लो, आपका गैस खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में गायब गैस रहेगा, कहाँ गया पता नहीं। नैनो टेक्निक से मंजन कर लो, बिल्कुल एकदम बढ़िया, दांत का सड़ा नरम खत्म, स्नान कर लो, ताकतवर हो जाओ। फसल में स्प्रे कर दो, फंगस खत्म हो जाएगा, जड़ का पत्ती का। चाहिए फार्मूला? ठीक है, ये फार्मूला मेरा 150 फार्मूले एक तरफ, 149 150, ठीक है, और ये एक तरफ ऐसा है। पर इसके लिए सुबह उठना पड़ेगा सूर्योदय से पहले। कौन कौन तैयार है उठने? अभी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या सुबह ही उठना है। साहब सब उठ लो यार, सुबह नहीं उठ सकता। 1.5-2 लाख की दवा दे दो चलेगा, सुबह उठ के वो दवा नहीं, उसके लिए सुबह ही वो सबसे महत्वपूर्ण दवा ब्रह्म मुहूर्त में बनता ही नहीं बनता। आप देखो तो वैद्य लोग सुबह सुबह उठ के सब बताते हैं ना, उठना पड़ेगा। दूसरा, गाय बढ़िया जंगल में चरने वाली गाय के गोबर के बढ़िया कंडे बनाने पड़ेंगे, ऐसे पॉलिथीन बिछा के साफ सुथरे, बिना मिट्टी है, बना लो जी, हो जाएगा। भी आप सब लोग बाबू हो गए, सब व्हाइट कलर हो गए, गोबर उठाना तो बंद ही कर दिए, बाबू बन के आया। अच्छा वो किसान ना, हाँ गोबर उठाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, जो गोबर और गाय की सेवा करता है, आधी बीमारी उसकी ऐसी खत्म हो जाती है। तीसरा, आपको बढ़िया दुधारू गाय, देसी गाय शुद्ध, जर्सी बिल्कुल नहीं, मिक्स भी नहीं, शुद्ध देसी गाय, उसके दूध की दही, और दही का सूर्योदय के पहले एक बार निकाल लो, घी चलेगा सालों, 5-10 लीटर दूध से निकालो, सालों आपके लिए घी चलेगा। तो घी आपको कोई गिलास तो है नहीं, गाड़ी में भी नहीं, तो अभी रुक जाओ ले। तो अब मेरा कहने का क्या मतलब है जी, कि आपको घी निकालना है। अब यह कोई निकालता है उससे लेना, गोबर भी कोई बनाता है उससे लेना। और गोबर की शर्त क्या है? जंगल में चरने वाली गाय, उसका गोबर वो बढ़िया पॉलिथीन बिछा के या साफ सुथरा फर्श पे कंडे ऐसा बढ़िया थाप लो, इस मोटी रोटी के आकार का इतना छोटा। अभी खाना नहीं बता मैंने बता रहा हूँ ना, तुम्हारी जो गैस बनती नहीं बनती, घुटने में दर्द है, आंखों में दर्द है,
नींद नहीं आती, सोने में दिक्कत, मेरी 100 बीमारियों का इलाज किया इसमें और कैंसर भी ठीक हुआ है। मेरी यूट्यूब चैनल में जाओ, एक कन्नू भाई वो मेरे से मिलने आए, उनका कैंसर ठीक हो गया, सोमनाथ से मेरे घर आए जब। इसमें देखा वीडियो यूट्यूब में? नहीं देखा? आप लोग देखे ही नहीं हो इसलिए एक्साइटेड नहीं हो। फोन आया पता ही नहीं है, ठीक है? बीवाई फटना पैर का, ठीक है, शुगर, ब्लड प्रेशर सब में, इवन इतना कि मेरा आपके फोन में जो है ना, अभी आपका फोन का रेडिएशन 0 कर देगा। इधर बैठो, इधर यहाँ। मेरी बात समझ में आई है महात्मा? आपका जो धान की जड़ लाल पड़ती है ना, उसको सफेद करने की भी ये जो है 50% गारंटी देता है। 50% एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, पर ये चाहिए। क्या करना है? सुनते जा सबसे पहले सुबह उठना, ठीक है? हाँ हाँ, ये उठने की वो एक दिन नहीं, फिर हमें उठना है कम से कम 7, आदत बन जाएगी तो हमेशा करते रहो। गाय के ताजे गोबर के कंडे, ठीक है? हाँ। दूसरा घी, तीसरा बिना टूटा चावल मिलेगा, और ऐसा चावल जो जैविक खेती करते हो। नहीं है तो चावल भी आपको लेना है, ये उपलब्ध करा देंगे। आप नेगेटिव चावल डालोगे तो उसका बेनिफिट नहीं है, और घी भी नहीं हो तो बता देना, मैं उपलब्ध कहीं से करवा दूँगा, ठीक है? जिसकी गाय हो और जो घी बना, और वो साड़ी निकाल के घी बनाता वो नहीं चलेगा। साड़ी समझ रहे हो ना? मलाई निकाल के वो नहीं चलेगा। सही बात। दही से मक्खन बने और मक्खन को ये तो बनवा लेना, मथे फिर घी, बिना टूटा चावल, ठीक है? अब इसकी जो है, चूंकि ये 100 बीमारी में काम आता है, आपके गैस का, एसिडिटी, नींद ना आना, सर दर्द, आंखों में जलन, मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण, ऐसे 100 बीमारियों में काम आता है। ऐसी औषधि बनाने के लिए आपको एक जो है उसका पात्र लेना पड़ेगा तांबे का, वो है 1650 रुपये, ठीक है? अब आप बना सकते हो क्या तांबे का पात्र? नहीं बना सकते, परचेज ही करना पड़ेगा, और बाजार वाला नहीं चलेगा। वो मिक्स रहता है, कुंडी लगा हुआ लोहा मिक्स, थोड़ा सा भी वो कुंडी में लोहा मिक्स हो जाता है, वो उसकी ऊर्जा, और वो दाएं बाएं रहता है, चप टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा मतलब ज़्यादा थाला होता है, वो नहीं चलेगा। मेरे गुरुजी ने 25 साल रिसर्च किया इस पर, और पूरी 110 देशों में रिसर्च हो रहा है, अग्निहोत्र पात्र वो लेना है, उतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? और अभी ले लो इस महीने, क्योंकि मार्च से अभी तांबे के बहुत रेट बढ़ गए और 18% GST, तो एक पात्र जो है फिर 20-2200 का है, ठीक? तांबे का पात्र। फिर अब पात्र ले लिए, पात्र में आपका जो बड़े आपने चौड़े कंडे बनाए, अगली बार आए ना तो पात्र कंडे सब लेते हैं अपने ट्रेनिंग में, ध्यान रखना, तुम जरा शेड्यूल में रखो, ठीक है? जब भी आए तो ताकि बता सकें, ठीक? वो कंडे को बढ़िया तोड़ के, ऐसे तोड़ोगे तो लंबे लंबे टूटेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं तोड़ लेना। कैसे तोड़ोगे? ऐसे रख के ऐसे तोड़ोगे तो लंबा लंबा टूटेगा, ठीक है? ऐसे लंबे लंबे टूटे, बीच में चौकोर एक कंडा लगाओ, अंदर तली के अंदर। अग्निहोत्र पात्र समझ रहे हो ना, यज्ञ वेदी का, समझ गए नहीं समझे? तली में एक कंडा लगाओ, फिर 2 कंडे लगाओ, ऐसे ऐसे रख के, फिर 2 ऐसे ऐसे रख के ऊपर तक कर लो, कर लोगे, ठीक? फिर ठीक सूर्योदय के समय उसमें घी चावल डालना है 2 मंत्रों के साथ। कब? तो मतलब सूर्योदय के पहले तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप उठोगे तब तो तैयारी, उठोगे नहीं तो होगी तैयारी, समझिए? होगी तैयारी क्या? नहीं होगी, हो जाएगी। अब क्या करना है? वो पात्र में वो कंडे रख के और उसमें जो है उसको जलाना है कपूर से। जब वो पूरा जल जाए, लाल अलाव बनना चाहिए, तब ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में घी चावल डालना है। अब सूर्योदय सूर्यास्त देखने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बनाया है, अग्निहोत्र बडी। अपने अपने फ़ोन पर अग्निहोत्र बडी ये डाउनलोड करके और लोकेशन सेट करो, घर का या खेत का, जहाँ करना है।
कर लोगे? आता है अग्निहोत्र प्ले स्टोर से जाके? कितने लोगों ने ऐप डाउनलोड करना आता है बताओ? हमने किया होगा कुछ ना कुछ, व्हाट्सएप, फेसबुक, आजकल तो ऑलरेडी आता है। आता है, किसको नहीं आता? हमको तो नहीं आता। तो कैसे करोगे जी? सुबह सूर्योदय सूर्यास्त का राइट टाइम कैसे देखोगे? तो हम 4:30 बजे जाते हैं। तो टाइम कैसे देखोगे? घड़ी रखते हैं। अरे तो पता कैसे चलेगा सूर्योदय जो है 6:15 में होगा? अच्छा, हाँ, ये बात, हाँ, ये कैसे करोगे? कैलेंडर देखिए। कैलेंडर में सही नहीं आता, जबलपुर का दिखाता है। तो अभी इतने में से कितने लोग हाथ उठाओ, मैं डाउनलोड कर लूंगा? 1 मिनट करो जरा, कर लोगे डाउनलोड? आप कर लोगे? आप करो, हाथ उठाओ ना, जितने नहीं उठा रहे आप भी उठाओ, नहीं कर लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कर लो। आपस में इनका फिर टाइम बता देना, ठीक है? हाँ। और आप क्या करो, आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे डाउनलोड करा लेना, लिख लो या याद कर लो। अग्निहोत्र बटी, अंग्रेजी में, हिंदी में अग्निहोत्र मित्र। स्पेलिंग बोल रहा हूँ, AGNIHOTRA, स्पेस दो, है ना, जगह छोड़ो, लिखो PUDDY। आप जैसे ही सर्च करोगे देखो ये आ गया, ये देखो ये अग्निहोत्र बटी, देखो आ गया। हाँ, लिखो, उसको सर्च करो, सर्च नहीं किए तुमने, ये देखो ऐसा, इसको फिर डाउनलोड कर लो। ओपन करो, ये ओपन करेंगे, देखो ऐसा आ गया, ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पर जाके ये जो चिन्ह बना हुआ है मैप का, उस पे जाके आप क्लिक करोगे, उसको अलाउ करोगे तो ये बिल्डिंग दिखने लगेगी। देखो ये सबसे ऊपर वाला है। हाँ, ये देखो अपन जहाँ बैठे हैं ना, ये जूम करोगे बिल्डिंग दिख रही है। ये देखो, ये इधर जो है, इधर पेड़ लगे हुए, इधर खेत है, बाजू में सड़क है, ये दिख रही है, देखो बिल्डिंग दिख रही है। पूरा जूम करके देखो, ये आ जाएगा। अब इसको जो है यहाँ सेलेक्ट करोगे, कंफर्म करोगे, ये टाइम बताना शुरू कर देगा। घर जाके आप अपना घर का लोकेशन बदल सकते हैं, है ना, डिलीट करोगे, न्यू लोकेशन कर देना। ये देखो टाइम बताने, फिर ये अब आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ इस सेटिंग में गए, सेटिंग में जाके स्क्रीन टाइम अलाउ, मतलब स्क्रीन चलता रहना चाहिए। फिर मेडिटेशनल, मतलब मेडिटेशन कॉल ओके कर दो, डिस्प्ले काउंटडाउन ओके कर दो, रिमाइंडर भी कर दो, और 30 मिनट पहले रिमाइंडर लगा दो ताकि 30 मिनट पहले घंटी बजाए, और रिंग भी कर दो। अभी देखो ये सब कर दिए, और 2 घंटा 38 मिनट 54 मिनट 54 सेकंड बाकी है समय, ये दिख रहा है। कहाँ का सूर्योदय? इस बिल्डिंग का। सबका सूर्योदय एक जगह रहेगा क्या? बदल जाए, सेकंड में बदलता है। कर लोगे? ये जरूरी है। 100 बीमारियों से इलाज, जड़ सड़न करना, और खेत की कई समस्याओं का इलाज। ठीक है जी, हर काम टेक्निकल है। अब हमें देखो, हमारे पूर्वज कैसे सीखते थे। अभी जो है ना सूर्य, अभी हमारी एक ही नाक से श्वास ले रहे हैं, ऐसे करेंगे ना तो एक ही नाक से श्वास निकल रहा है, दूसरे नाक से वो यहाँ से रास्ता बदल के निकल रहा है, पर हमारी एक ही श्वासिका नासिका तंत्र इस समय सक्रिय है। लेकिन ठीक सूर्योदय में दोनों सक्रिय हो जाते काम। तो हमारे पूर्वज जो साधक थे तो जानते थे, दोनों नाक शुरू हो गए, तुरंत सूर्याय स्वाहा, सूर्य एकदम नमन करते थे। टाइम इसके 2 मिनट पहले घी चावल मिक्स करो, 1 मिनट पहले एक भाग को लेके तैयार हो जाओ। इसका एक भाग, घी चावल का एक भाग तैयार हो। अब समय कहाँ दिख रहा है? मोबाइल में, मोबाइल देखते रहो। ठीक है, जैसे 0000 हुआ मतलब सूर्योदय का समय एक्यूरेट हुआ, वैसे ही सुबह का, शाम का मंत्र है। अभी शाम आएगा तो शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः। बोलो जरा मेरे साथ, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नमः, प्रजापतये, दूसरा भाग लेना है, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा।
7 रंग की किरणें निकलेगी। ये किरणें या तो सूर्य से निकलती या अग्नि होकर 5 गैसें निकलेंगी, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीजन। 5 तरण मात्राएं निकलेंगी। रूप यानी भस्म, रंग 7 रंग, गंध सुगंध आएगा कि नहीं आएगा? सुगंध अच्छा है कि बुरा है? और दुर्गंध, तो दुर्गंध को खत्म करेगा, सुगंध आएगा। फिर स्वर, तरंगे निकलेगी। स्वर की तरंगे हमारी ताकत को बढ़ाती है। जैसे पहले नगाड़ा बजते थे तो युद्ध के लिए तत्पर हो जाते थे। हमारे अग्नि स्फूर्ति लाती है। स्वर, हमने जो बोला अग्नि स्वाहा, ये स्वर है, स्फूर्ति लाती है। और स्पर्श जो है वो जीवन देती है, नीर तत्व को पुनर्स्थापित करती है। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये 5 की तरण मात्राएं निकलती है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये क्या कहलाते हैं? पंच महाभूत। क्या कहलाते हैं? उनका भोजन निकलता है इससे। तरण मात्रा बोला हमारे पूर्वज। सूक्ष्म मात्रा, जैसे आपकी तरण मात्रा है दाल चावल, खाओगे हमेशा स्वस्थ रहोगे, दाल चावल सब्जी रोटी, ठीक है। सबका भोजन तय है इस प्रकृति में। दीमक का भोजन क्या है? सूखा चीज, लकड़ी, गोबर। और हिरण का भोजन घास, और शेर का भोजन। तो ऐसी 5 महाभूत, ये महाभूत है। हम सब भूत की श्रेणी में आते हैं। जीव, भूत यानी जीव। ये भूत यानी इमली का पेड़ नहीं होता, भूत नहीं होता। भूत यानी होता है जीव। और ये महाभूत है, मतलब इनका भोजन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब बड़े वाले भूत है। सूक्ष्म जीवाणु से लेके और हाथी, घोड़ा, व्हेल, मछली, सबका भोजन है। वैसे 5 महाभूत ये महाजीव है। मेरे साथ बोलो, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि पिता है, गगन माता है, वायु प्राण है, अग्नि स्फूर्ति है और नीर जीवन है। इन 5 चीजों से आपका शरीर चल रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्व रचित शरीर। पंचतत्व ने शरीर की रचना, सब कुछ इन पंचतत्वों ने बनाया। ये महाभूत है, इनको भी भोजन चाहिए। ये भी जीव है, महाजीव, उनका भोजन इससे निकल रहा है। और ये 5 महाभूत को हमारे पूर्वजों ने संक्षेप में क्या नाम दिया? भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ और नीर का ना। क्या बन गया? भगवान। तो ये 5 महाभूत जो हमको, तुमको, पेड़, पहाड़, ब्रह्मांड बनाए, ये भगवान है कि नहीं है? तो ये दिखाई दे रहा है, भूमि माता है ना, ये भगवान को भोजन देना है। क्योंकि देखो, ये आपने तो कल बीज डाला, या खेत के मेड़, घर के मेड़ में तो आपने बीज भी नहीं डाला, किसी ने वो जो है पपीता खाया, फेंक दिया, उग गया, खूब फल रहा है। कौन फल आ रहा है? 5 महाभूत, भगवान। तो जिसने ये फल फला रहा है, उसको बिना भोजन दिए, अगर आप उनके दिए, अभी अन्न फल कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं ना। तो उनको बिना भोजन दिए, उनके द्वारा दिए गए अन्न फल को आप खाते हो तो आप चोर हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्पष्ट तौर पर गीता के जो है 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट तौर पे भगवान ने कहा, इष्टान न भोगा न वो देवा। इष्ट यानी भगवान, आपके इष्ट को भगवान कृष्ण ने तो कहा, मैं वहां ईश्वर, मैं परम सत्ता हूं। इसलिए आपके जो है भगवान है, जो आपके भगवान है, उनको भगवान कृष्ण ने क्या कहा? इष्ट, तुम्हारे इष्ट, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, अपने इष्ट को इष्टान्न भोगान, बिना भोजन दिए, इष्टान्न भोगान वो देवा, जो देव स्वरूप हैं, सूक्ष्म माता पिता देव स्वरूप, उनके द्वारा उगाए गए अन्न फल को तैर दत्तान प्रदाय को, उनको बिना भोजन दिए, तैर दत्तान प्रदाय को स्त्री वह चोर है, स्त्री चोर। तो आज तक हमने हवा से खूब हवा खा रहे हैं और पंखा चला चला के खा रहे हैं, पर हवा को भोजन दिए, खूब पानी पी रहे हैं और जो है बढ़िया नदियों में तैर तैर के बढ़िया मजा ले रहे हैं, पानी को भोजन दिए। इस धरती में चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, थूक रहे हैं, इसी का ऊपर खा रहे हैं, कभी धरती को भोजन दिए?
अग्नि से स्फूर्ति हमारे शरीर में। भाई अग्नि कम तो कफ हो गया, अग्नि ज्यादा पित्त बढ़ गया, अग्नि निकल गई तो राम नाम सत्य। तो अग्नि को कभी भोजन चाहिए जो निरंतर जीवन दे रहा है, और नीर जल को कभी भोजन नहीं दिया। और इनका भोजन ये दाल चावल नहीं है, ये दाल चावल खा लो साहब, आपका सबके भोजन तय है। जैसे सांप का भोजन तय है, बिच्छू का भोजन तय है ना, शेर का भोजन तय है, गिद्ध का तय है, सबके तय है। देखो शेर भी मांस खाता है, गिद्ध भी मांस खाता है, एक को ताजा चाहिए, एक को सड़ा चाहिए, दोनों मांस खा रहे हैं, लेकिन कितना अंतर है, हाँ कि ना? तो जिसका जो भोजन तय है वो दोगे कि आपका भोजन दे दोगे सबको? तो पंच महाभूतों का भोजन है घी और चावल, और ये घी और चावल निश्चित नक्षत्र सूर्योदय सूर्यास्त पे आप अग्नि पे डाल के दोगे, सूक्ष्म हो जाएगा ना घी चावल। गैसें निकल रही 5 गैस तरण मात्रा है, और मैंने तो आगे रिसर्च किया, इससे जो है 7 ऊर्जाएं निकल रही, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि, ये गैसें निकल रही हैं जिसको दुर्गा बोलते हो, ये ऊर्जाएं निकल रही है। शिव ऊर्जा, विष्णु ऊर्जा और ब्रह्म ऊर्जा निकल रहा है जो परमाणु बनाता है, ये सारी ऊर्जाएं निकल रही है यज्ञ से। इसलिए मोहनजोदाड़ो में प्रतिदिन यज्ञ होता था, वो हमारी जो है सतयुग संस्कृति थी जो नष्ट हुई। तो आप ये आपको करना ही पड़ेगा, और आप भगवान को भोजन देने के नाम पे करो, वो तो आपका पुण्य है। भैया आपका गैस बन रहा है पेट का, ये जो भस्म निकला ना, आप जो है 1 किलो मतलब भस्म निकला, मान लो 100 ग्राम भस्म, 10 ग्राम फिटकरी, लाल फिटकरी पीस के मिला के डब्बे में रख दो, गैस बन रही, आधी चम्मच पानी में घोलो, महामृत्युंजय आता है तो बोलो, क्यों जी? कथा हो गया क्या मेरी? पूरा साइंटिफिक, एकदम साइंटिफिक। हाँ, नींद आ रही है, पेट में गैस बन रहा है, नींद नहीं आ रही है, बार बार भी जब जब नींद आ रही है, ताकत नहीं है, घुटने में दर्द है, 3 महीने पीना है, तो ये जो है 100 ग्राम भस्म, 10 ग्राम फिटकरी, इसको कुचल के पीस के रख लो, छान के आधा चम्मच पानी में डालो, घोलो, भस्म नीचे बैठने दो, या तो छान लो और उसको पी ले। जैसे पियोगे ना पेट में बहुत सुकून आएगा, एकदम ठंडा, क्योंकि भस्म में 52% ऑक्सीजन है। पेट में ऑक्सीजन जाएगा तो पेट को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और फिर ये जो है ना भस्म बैक्टीरिया नाशी है, फफूंदी नाशी है, पेट के बच्चों के पदार्थ खत्म हो जाते हैं। और सुनो, ये जो पानी है ऊर्जा जल जो आप पी रहे हो, ये चावल में डाल दो, एक आधा कप, जहां चावल 15 मिनट में पकता है 7.5 मिनट में पक जाएगा। सब्जी में डाल दो, सब्जी जहां 20 मिनट में पकती 10 मिनट में पक जाए, अलग टेस्ट। बाजार से लाते हो जहर वाली सब्जियां, इसमें डुबा दो पानी, एकदम टॉक्सिस, तो ठीक हो जाएगा। मैं कितनी महीने इसके सैकड़ों उपयोग, यही ऊर्जा जल 100 ग्राम को 100 लीटर पानी में डालो और स्प्रे कर दो, उठा के लाइट, ब्लास्ट, रस्ट, फंगस गायब, जमीन पे डाल दो। एक भू निर्विषी भस्म जहर को खत्म करने वाला, वो आप बना नहीं सकते। जहर खत्म करना मतलब सामान्य काम नहीं है, वो 2 किलो ले लेना, ठीक है, और अपने घर का भस्म ले लेना 1-8 किलो 2 किलो, और उसको डाल दो कहाँ पे? नीचे धान की खेती में, रोपाई के पहले, रोपाई के बाद डाल दो 1-8 किलो का, और 1-8 किलो फिर 8-10 दिन बाद डाल दो। मैं गारंटी देता हूँ 70% जब पहले ही साल जो है स्वस्थ रहेगा। अब जब जड़ स्वस्थ रहेगी तो कन से मरेंगे क्या? इसी का बार बार स्प्रे करो, हर 15 दिन में कर सकते हो, 1 महीने में। ब्लाइट, ब्लास्ट, रस्ट, तमाचेदक आ नहीं, फिर बाकी कीड़े वीड़े आते उसकी दवा मिला लेना, नीम बाण, बजरंग बाण, अपने नीम बाण, और जो है नीम धारा वगैरह, फफूंद रोधी, फंगस आया तो और ज्यादा, मतलब खट खट सब बीमारी खत्म। आधार है ये। अब कहो साहब मैं कर ही नहीं सकता अग्निहोत्र, तब मैं क्या करूँ? आपको बताओ क्या करूँ? हैं नाम छोड़ के आपके घर आ जाऊँ, तो अग्निहोत्र कराऊँ, फिर भस्म दूँ, अद्भुत। लेकिन भारत में ऐसे भी महापुरुष हैं, गुरुजी नहीं हो सकता, आप तो बना बनाए देते, हर कोई रेडी बैठ जाता है सर। तो मैं इतना देर से बता रहा हूँ हर कोई,
और ये अभी हमने इस भस्म का प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म नाम दिया, 500 ग्राम का 500 रुपया रखा है, तब भी खरीदने वाले लाइन लगाए खड़े हैं, सबको चाहिए। और रिजल्ट मिलने के बाद नहीं मिलता तो गुस्सा भी करते हैं, बोले मेरी गैस खत्म हो गई, मेरी घरवाली के लिए भी दो, फिर मेरी साली साहिबा के लिए भी दो, है फिर वो दूर के रिश्तेदार को भी चाहिए। तो गैस तो एकदम मिनटों में खत्म करता है। फिर इसको लगातार 3-4 महीने पियो, पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फिर वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल, वो जो है ना, मतलब जो वात का जो दुर्गंध है खराब, जो जहाँ तहाँ बैठ गया, वो सब निकलना शुरू हो जाएगा। अद्भुत उपयोग है इसका। ये है अग्निहोत्र भस्म, ये करो, ठीक है। हाँ ठीक। अभी इमरजेंसी में किसी को चाहिए, धान में ब्लाइट ब्लास्ट या धान में जड़ पड़ रहा है, तो अभी दीपचंद जी से ले लेना। कहाँ है दीपचंद जी? हाँ अच्छा, तुम तो तैयार हो। हाँ तो दीपचंद जी हैं, और जो है जो भी रहेंगे तो इनका नंबर ले लो। और जो चाहिए अभी के लिए, क्योंकि तुरंत में भी पात्र चाहिए वो चाहिए, शनापुर में आ जाए। हाँ तुरंत रिजल्ट आएगा चने में, तुरंत। जो मर रहा है, हाँ मर रहा है, उसमें भी प्राण आ जाएगा। और अब इनके पास है ही नहीं, 2-4 दिन आने में लगेगा। हाँ? वो सब मैं बता दूंगा। अब ये सब में काम आएगा। क्या है इसका रेशियो, क्या है प्राण शक्ति ऊर्जा भस्म का? 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। क्लियर? तुरंत इसका स्प्रे करो। पात्र वगैरह कितने लोगों को चाहिए बता देना, 2-4 दिन में पात्र भी आ जाएगा, 1-2 दिन में। नारियल खूब फला था सर। हाँ। और वो ऑटोमेटिक सूख गया। खुराक नहीं है उसको, ठीक है। अभी उसको उससे ऊपरी भाग खड़ा है, बाकी नीचे से खुराक नहीं है, मिट्टी निगेटिव है। एक समस्या बताया नहीं है, मिट्टी का निगेटिव होना। सर पूरी तरह सूख जाएगी, नहीं बच सकता है। बच जाएगा, बच जाएगा। 100%। मोबाइल अभी एक के पास नहीं। नाम बताओ। तो अभी क्या है, अभी मैं आपको खेती करना मैं चाह रहा हूँ कि आप बना के करो, जितना कर सकते हो करो, ठीक है। पात्र आपको हम पात्र दे देंगे, कंडे दे देंगे तुरंत, आप बना लो 1 दिन 2 दिन, ठीक है। जो गाय मैं ये कह रहा अंदर हूँ, जा रहे हैं चलने उन्हीं का उपयोग। हाँ कंडे भी दे देंगे आपको। और जो घरों में रह के खा पी रहे हैं उनको कंडे उपयोग नहीं हो। नहीं, घरों में रह के खा पी तो हो सकता है, लेकिन उनमें क्या खली चूनी खिला देते हैं, जो है सड़ा हुआ दाल चावल खिला देते हैं, मतलब बासा। खली चूनी तो खिलाते ही हैं। हाँ, और दाल चावल भी खिलाते हो। अब गाय का भोजन पुराना खिलाते यार, धोए मोहन का बच जाता है, जूठन खिला देते हैं, है ना। मतलब ये बताओ, गाय अगर जो है चावल खाएगी तो ऊपर सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? लेकिन अब वहाँ ये है कि खली चूनी भी खिलाएंगे तो वो काम नहीं करता जूठन। 1-2 के साथ नंबर खराब कुछ हमारे मवेशी हैं जो नहीं जाते ना, पहाड़े हाँ बनाओ, और जो नहीं, करने जाते हैं सब। हाँ, और जो नहीं बना सकते वो बना हुआ दे दो उनको, ठीक। हाँ यार नाम बताओ। अभी क्या है अगला काम क्या है? अब दीपचंद का नंबर तो दे ही रहे हैं। दीपचंद जी केवल आपको मटेरियल देने के लिए, मटेरियल इमरजेंसी में ये क्या देने के लिए, अग्निहोत्र पात्र देंगे, कैलेंडर देंगे नहीं, और ये बनाने की सिखाएंगे। और दीपचंद जी हैं आपके सर्टिफिकेशन, जो काम आप करोगे उसके निरीक्षक हैं सरकार की ओर से। खेतों में जैसे समस्या को लेकर जाएंगे जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। पर उसके लिए ये नियुक्त नहीं है, वो नियुक्त है आपकी इंस्पेक्टरी करने के लिए, जहर तो नहीं डालते, समझ रहे हो। ये सिखाएंगे इसलिए कि इनकी भलमनसाहत है। नहीं, हम लोग ये चाह रहे हैं जैसे हमारा भूमि बिगड़ा हुआ है, अब हमको भूमि का सुधार करना है, तो मैं वही बता क्या रहा हूं, चीज चाहिए, सुधार की प्रक्रिया समझ। 1 एकड़ 2 एकड़ से शुरुआत। अभी क्या हुआ, जो अग्निहोत्र भस्म है, ये अग्निहोत्र भस्म आपकी मिट्टी को पॉजिटिव कर रही है। क्या कर रही है? हाँ, मतलब जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला ला रही है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी। हाँ, 1 लीटर पानी जमीन पे डालो या स्प्रे करो, तो यार मेरी बात। अब मैं आपको दे रहा हूँ क्या, अब केवल मिट्टी पॉजिटिव होने से फसल नहीं आएगी, फसल आती खुराक से। पर पॉजिटिव पहली जरूरत है। पॉजिटिव निगेटिव का मैं अर्थ समझाता हूँ। यदि यहाँ बहुत अंधेरा रहे 10 दिन, तो
यहाँ इस गांव में मनुष्य अपने बिस्तर से उठेंगे क्या? नहीं उठेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, फिर आके मजबूरन लेटना पड़ेगा। उजाला होगा तभी हम जो है सक्रिय होंगे। वैसी मिट्टी में निगेटिविटी यानी अंधेरा, पॉजिटिव जीव कभी ग्रो नहीं करेंगे। और अंधेरा रहेगा तो कौन से जीव ग्रो करते हैं, कौन बढ़ते हैं? मक्खी, मच्छर, इल्ली, सांप, केकड़े। ठीक है, तो पहले अंधेरा को उजाला करो। उजाला अब दिन होगा तो आपको भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चलने फिरने के लिए। तो अब है भोजन। भोजन क्या है पौधे का? ग्लूकोज, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबके मैं बाजार से 10 गुना रेट आपको उपलब्ध करा दूंगा यहाँ एफओआर अनूपपुर। और सीधे खदान से आए। जैसे बाजार में आपने किसी ने आयरन फेरस सल्फेट लिया क्या? देखिए हमारे शरीर की पहली ताकत है खून में आयरन, समझ रहे हो ना? पहले हम उनको भी बुलवाए हैं इसीलिए जो यहाँ मतलब उसका काम खून में आयरन चाहिए पहले। तो ऐसे पौधे को आयरन चाहिए। आयरन बाजार में मिलता है 70 रुपए किलो फेरस सल्फेट। पूछ लो किसी भी दुकानदार से, है 1 किलो देता है 70 रुपए, 40 रुपए किलो। वो होगा 12%, मैं बोल रहा हूँ 35%। तो आपका 12% का 40 रुपए का, तो जो है 50% का कितना होगा? 12% का 40 रुपए का, तो 150 रुपए किलो है यहाँ पर। ठीक है, 50% वाला 150 रुपए किलो है। और वो क्या है? वो है निगेटिव। आंख में रखोगे ताकत घटेगी, गर्म तवे में डालोगे जो है सड़े नाले की बदबू आएगी, वो मिट्टी में जाएगा, पौधे ने नहीं खाया तो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करेगा, जीवाणुओं को मारेगा, क्योंकि सल्फर है उसमें, सल्फर यानी आग। और है 12% का 40 रुपए किलो। मैं आपको 50% का दिला दूंगा मात्र 14 रुपए 40 पैसा किलो एफओआर का। अभी मैं कलेक्टर से मिला था, अनूपपुर कलेक्टर को, मैंने उनसे आग्रह किया था कि सर आप जो है हमारी जरूरत की सारी चीजें जब यहाँ भेजो अनूपपुर में कराओ। तो बोले आप कोटेशन दो। अब मेरे पास इतना कहाँ टाइम है, मैं सरकार को कोटेशन दूं, फिर पास कराऊं, फिर टेंडर निकालेंगे, फिर कोई और आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मैं स्पेशल कलेक्टर से मिला, मैंने कहा सर, मैंने कैलेंडर दिखाया। कैलेंडर है क्या अपने पास? गाड़ी में पड़ा सब सामान यहाँ ला के रखोगे कैलेंडर। तो कैलेंडर जो है, मैंने कैलेंडर दिया सर को। मैंने कहा सर मेरी आर्टिस्ट फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन और ये सब देखो, वीडियो भी है, फोटो भी है, कैलेंडर में नाम नंबर है। तो उन्होंने बोला भाई हम जो है हम सबको ट्रेनिंग दिलाएंगे, विभाग को भी दिलाएंगे, लेकिन कलेक्टर है 50 तो काम है, उधर से कौन आए अपने काम में लगे? भले के काम को कौन ध्यान रखता है? मेरी बात समझ गई? तो भला हमारे खुद के करने से होगा। हम किसी के मोहताज रहेंगे तो आज तक ऐसे आज ही रहेंगे। और ये बात और बता दो, तुम मेरी बात अगर माने नहीं 10-12 के साथ दोबारा नहीं आने वाला। मेरे राष्ट्रीय स्तर का मैं मेरे प्रवास चलते हैं, जो जानते होंगे वो जानते हैं। अभी मेरे 21 अप्रैल लगातार 8 राज्यों में प्रवास है। तो इतने सरलता से, और अभी क्या लगातार, अभी जैसे मुझे अभी एक संभाग मिला है, अभी हर राज्यों में मुझे काम मिलेगा, हर राज्य मुझे बुला रही है। तो जहाँ मिलेगा तो मेरा प्रवास तो बढ़ ही जाएगा। आप सब यहाँ मेरी टीम है 2 साल तक, तो 2 साल में आप जो है गंगा नहा लो, 2 साल में आप अपने पैर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं लेना। तो अभी आयरन ऑप्शन 14 रुपए 40 पैसा किलो में उपलब्ध है, तो ले लो। डायरेक्ट जो है आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो सीधे यहाँ बिलिंग करेगा, और आप जिसके नाम से करवाना है करवा लो, बीच में कोई नहीं। मात्र 14 रुपए 40 पैसा, जिसमें 50% लोहा है। 1 कुंटल डालो तो 50 किलो लोहा डल गया, 10 साल के लिए फुर्सत। लोहा होगा तो प्लांट ताकतवर होगा, उपज ज्यादा आएगी, नींद नहीं आएगी। मेरी बात क्लियर है? हाँ, तो एक ग्रुप बना लो, जैसा भी हो, किसी भी फर्म होना चाहिए जीएसटी वाला, उसके नाम से बिलिंग करवा लेना, फिर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है? हाँ, 50 पैसा पर किलो जोड़ लेना, कहीं रखने रखने का जो भी है वो आपका लुकआउट है, कर लो। क्लियर मेरी बात? हाँ, और 2 कुंटल लाना जिंदगी में एक बार कोर्स करो। कितना कुंटल का?
दो। अभी 50, अगले बार 50 है, 4 बार में कर लो या 2 बार में? पर एकड़ 2 कुंटल जीवन भर में एक बार, एक एकड़ पे एक एकड़ पर। ठीक है, एक बार में करो या 4 बार में करो? नहीं, आयरन है, आयरन मिट्टी में होता नहीं, हवा में जाता नहीं, और ज़्यादा जुताई वगैरह ज़्यादा गहराई की करोगे नहीं तो नीचे जाएगा। जुताई कम करना चाहिए। मैं बिना जुताई करना ही नहीं है, नहीं बता दे रहा हूँ टेक्निक। अभी जैसे कर रहे हैं। हाँ, बहुत गहरे नहीं करना। देखो ये मेरा कैलेंडर है, इसमें मैं सब सफल किसानों का नाम, नंबर, फोटो सब डाला हूँ। अभी देखो अदरक कैसा है, ये 65 टन वाला हमारा टमाटर, ये किसान है जो 1150 एकड़ में करता है, और ऐसे 70 किसानों के नाम नंबर मैंने इसमें रखे हुए, सबके नंबर सही है। आप सबसे बात नहीं कर सकते, रिजल्ट है तब तो हम छाती ठोक के देते हैं ना। ये नंबर कैलेंडर ये मैं कलेक्टर साहब को दिया, उन्होंने बोला कराएंगे, नहीं ध्यान दिए। ये हम परचेज कर सकते हैं। हाँ है, ठीक है। ये कैलेंडर ऐसे जाता है 150 रुपये में, कुरियर जाता है 250 रुपये में। ठीक है, 70-80 रुपये कुरियर चार्ज लग जाते हैं, तो 250-250 में जाता है। यहाँ मात्र अभी 100 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसके छपने का ही शुल्क है 60-70 रुपये, तो केवल इसके इसी का आता है। ठीक है, 120 ये सब है। हाँ, ये सब बताएंगे, हाँ प्रक्रिया भी बताया, पूरे उपचार भी बताया। वैसे क्या है, जो नीले रहे इसमें है आपके काम की चीजें, जिनको इंटरेस्ट है वही ले लो, हमारे पास है भी ये बहुत कम। चलिए एक फूल ले लेते हैं। अब क्या है, अब अंत में है भाई बिना जुताई की खेती तक पहुंचना। तो आयरन हमने दिया, कैल्शियम, आयरन देखो खून में, पहली हमारी ताकत है खून, दूसरी ताकत है हड्डी। खून बना आयरन से, हड्डी बनी कैसे, कैल्शियम से, तो कैल्शियम भी डालो। कैल्शियम की बात भी आपने जो बताया था, कैल्शियम मैग्नीशियम ये भी डाल रहे 1-2 कुंटल, 50 किलो शुरू करो। फिर सारे माइक्रो न्यूट्रेंट, ये सारे माइक्रो न्यूट्रेंट आ जाते हैं, सबको बांट दो जरा ये वाले मतलब ये पर्चे। वीडियो रोक देना, वीडियो चल रहा है, समझ रहे हो? हाँ वो तो सब उल्ट पटांगे जो बता रहे हैं। आपके बीच में मैं केवल इनके कारण से आया हूँ, इनके कारण से। इन्होंने बोला कि भाई खेती करना है और करेंगे, गुरुजी आप आइए एक बार, ठीक है? 1 महीने से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, तो चूंकि मैं एक्सपर्ट खेती का हूँ तो मेरा शौक है सिखाना। बाकी मेरे बच्चे यहाँ जांच के लिए बैठे हैं, जो यहाँ कर रहे हैं 6000 किसान कर रहे हैं। कितने? हाँ, अरे शुरू कर दिए, कहाँ करे हैं शुरू? अब हमारे पास सूची आ गई, अभी हमारे पास 125 की आ गई है। देखो वो नहीं करे यार, उनके रिकॉर्ड में है ना भाई, जिला सरकार के रिकॉर्ड में। सरकार की रिकॉर्ड में ना। अभी रिकॉर्ड मतलब अभी पंजीयन हुआ है, करे नहीं है, समझ रहे हो? उनको कौन सिखा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र विभाग। हमारे पास तो सूची आएगी, हम रैंडमली किसी भी खेत में जाएंगे, चेक करेंगे, गलत कर रहा हो तो रेस्पोजर रेड कर देंगे। वो जैविक का अच्छा प्रमाण पत्र देना मुझे ही है, करवा रही है सरकार, करवाइए, वो जांचेगा मैं और प्रमाण पत्र भी मैं ही दूंगा। और मेरे को कोई बाध्य नहीं कर सकता, कलेक्टर भी नहीं कह सकता उनको दो। भाई जो जहर डाला है कलेक्टर बोलेगा कि दे दो उनको? कोई बोलने की हिम्मत कर सकता है? भाई आपने यूरिया डीएपी डाला, जहर डाला, कोई कर सकता है? आपका सरपंच मेरे को दबाव बना सकता है कि दे दो, ये तो घुसने नहीं दूंगा। मेरे को आना भी नहीं है आपके खेत में, तो वहीं से रेस्टिकेट कर दूंगा। हाँ कि ना? समझ रहा? ये मेरा शौक है कि आप प्राकृतिक कर रहे हो और मेरे से प्रमाण पत्र ले रहे हो, तो आप ईमानदारी से खेती करो, ज्यादा उपज लाओ। ज्यादा उपज मैंने सिखा दिया तो जो पंजीकृत हैं वो भी सीखेंगे आपसे। हाँ कि ना? और दूसरी बात, मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का ब्रांड हूँ टीसीबीटी, पूरे भारत में सबसे अच्छा काम नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से उगाओगे, मैं ही सर्टिफिकेट दूंगा। और मैं अभी दिल्ली देखो, दिल्ली में पीजीएस की मीटिंग है 27, मुझे स्पेशल बुलाए, स्पेशल गेस्ट, मेरा लेक्चर होने वाला है 2 तारीख को। तो मैं वहाँ बोलूँगा ना भाई यहाँ के किसान सही कर रहे, जाओ देख लो। रैंडमली कोई भी अधिकारी आ जाएगा, मेरे ऊपर भी तो बैठे ना बहुत से लोग। हाँ कि ना? कोई भी चला जाएगा।
कि बिलजी भाई ने प्रमाण पत्र दिया इनको, क्या नाम है आपका जी? मोहन सिंह को मैं प्रमाण पत्र जारी करूंगा तो प्रमाण पत्र में सब नाम पता सब लिखा है, खेत का नक्शा खसरा और चिन्ह भी लिखा है कौन सा खेत है इनका, कोई भी आग खड़ा हो जाएगा मोहन सिंह जी के। तो मैं किसी को ऐसे ही दूंगा क्या? मुझे 5,000 प्रमाण पत्र देना है